अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से हैं। वेलकम टू अदील ट्यूशन एकेडमी। फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर एफएससी का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसके तकरीबन फर्स्ट 5 चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसका नेम हमारे पास है फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स के भी सारे टॉपिक्स हो गए हैं। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसका नंबर है 6.6 जिसका नेम है बर्नौलीज़ इक्वेशन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बर्नौलीज़ इक्वेशन की स्टेटमेंट से। तो स्टेटमेंट में कहते हैं फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अब देखिए इसमें तीन चीज़ों के बारे में जिक्र किया गया है और उन तीनों को कहा गया कि इनका अगर हम सम लेंगे तो ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू देगा किसी भी पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले यहाँ पर एक वर्ड यूज़ किया गया आइडियल फ्लूइड। तो आइडियल फ्लूइड के लिए आपको पता है कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं कि सबसे पहले वो हमारे पास होना चाहिए, उसकी जो फ्लो है वो लेमिनार होनी चाहिए, मतलब स्टेडी फ्लो होनी चाहिए या स्ट्रीमलाइन फ्लो होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास उसकी जो डेंसिटी है हर एक पॉइंट पर वो कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये दो चीज़ें तो मस्ट होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर ये मानेंगे कि हमारे पास जो फ्लूइड है वो आइडियल है और जब भी वो फ्लो करता है किसी भी दो पॉइंट्स के ऊपर जब हम उसका प्रेशर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। तो इनका जब हम सम लेंगे ये हमारे पास हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो देखते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है, जो फार्मूला वो है 1/2 mv²। अगर मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूँ यूनिट वॉल्यूम से तो हमारे पास आ जाएगा मास डिवाइड बाय डेल वी और v² आ गया। मीन्स डैट मास पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास बराबर होता है डेंसिटी के। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा 1/2 डेंसिटी v²। इसी चीज़ को हम आगे वहाँ पर पुटिंग करते हैं। इसी तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बराबर होता है mgh के, और हम इसके m को अगर डिवाइड कर दें डेल वी से तो हमारे पास m डिवाइड बाई डेल वी की जगह हम लिख देंगे डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं आपको पहले से ही बता दूँ कि हमारे पास जो बर्नौलीज़ इक्वेशन है वो बराबर है p + 1/2 डेंसिटी v² प्लस डेंसिटी gh इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारे पास हमेशा इन तीनों चीज़ों का जो सम है वो हमेशा कॉन्स्टेंट आएगा। तो एक लिहाज से हम ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारे पास रिलेशन है बिटवीन प्रेशर, हाइट और वेलोसिटी के। तो आप देखें हर एक टर्म में, एक पहले टर्म में हमारे पास प्रेशर है, दूसरे टर्म में हमारे पास वेलोसिटी है, थर्ड टर्म में हमारे पास हाइट है, बाकी चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट है क्योंकि डेंसिटी हमारे पास हर एक पॉइंट पर कांस्टेंट है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। सही है। तो यहाँ पर मैं इसकी डायग्राम सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ कि हमारे पास एक पाइप है और आप उसका देखें तो उसकी दो साइड्स जो हैं, दो एंड्स जो हैं, उन दोनों का डाया सबसे पहले जो एरिया है वो डिफरेंट है। जो शुरू का जहाँ से लिक्विड इंटर हो रहा है, फ्लूइड इंटर हो रहा है, उसका जो एरिया है वो छोटा है, जबकि जो आउटलेट है उसका हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास बड़ा है। तो हम सिंपल ये बोल लेंगे कि A1 और A2 हमारे पास डिफरेंट है। इसी तरीके से जो हमारे पास A1 है उसकी हाइट h1 है, मतलब वो नीचे है, जबकि एरिया 2 जो है हमारे पास उसकी हाइट ऊपर है, ऊपर की तरफ उसकी हाइट है। जबकि जो एरिया 1 से जितना मास इंटर हो रहा है उसको हम लिख लेंगे, उसने जो डिस्टेंस कवर किया हुआ है इस पाइप के अंदर वो है, जो एरिया उसने घेरा हुआ है वो हमारे पास है, जो लेंथ घेरी हुई है वो हमारे पास है डेल x1। जबकि दूसरे पॉइंट पर जो आउटलेट है एरिया 2 है वहाँ पर उसका जो लेंथ उसने घेरी हुई है वो हमारे पास है डेल x2। यहाँ पर आप देखें तो प्रेशर हमारे पास जो शुरू का पॉइंट है एरिया 1, यहाँ पर प्रेशर इनवर्ड लग रहा है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है, और दूसरा जो हमारे पास एरिया 2 है वहाँ पर भी प्रेशर इनवर्ड लग रहा है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास किसी भी पॉइंट पर इनवर्ड ही लग रहा था, उसके ऊपर ही लग रहा था। तो यहाँ पर हमारे पास ये सिचुएशन बन रही है। टाइम दोनों के लिए सेम है, इक्वल टाइम हम ले रहे हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया डेल टी, लिख दिया दोनों के लिए। तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं इसकी डेरिवेशन। तो डेरिवेशन में देखिए सबसे पहले ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहे हैं। मीन्स डैट हमारे पास जो टोटल वर्क डन है वो हमारे पास बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ पर हम इसके वैल्यूज अभी पुटिंग करेंगे। सबसे पहले आप अगर देखें तो हम वर्क फाइंड करना चाहेंगे। जो वर्क हमारे पास मतलब टोटल वर्क हम फाइंड करना चाहेंगे तो टोटल वर्क हमारे पास दो वर्क्स पर डिपेंड करता है, W1 पर और W2 पर। W1 हमारे पास कौन सा वर्क है? एरिया 1 वाला। यहाँ से जो पानी इंटर हो रहा है, जो फ्लूइड इंटर हो रहा है, उसको हम पहले कैलकुलेट करेंगे, देन हम कैलकुलेट करेंगे W2 को जो हमारे पास एरिया 2 पर है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं W1। तो देखिए फोर्स हमारे वर्क हमारे पास बराबर होता है FD cos थीटा की। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो F1 है, जबकि हमारे पास जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया वो हमारे पास डेल x1 है। एंगल अगर आप देखें तो हमारे पास इसके जो फोर्स की डायरेक्शन है और हमारे पास इसका जो डेल x1 है ये हमारे पास सेम डायरेक्शन में, मीन्स डैट इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे cos 0, और cos 0 बराबर होता है 1 के। तो हमारे पास आ जाएगा W1 इज इक्वल टू F1 डेल x1। यहाँ पर आप देखिए तो हमारे पास F1 लिखा है। F1 मतलब हमारे पास फोर्स है, और हमारे पास जो प्रेशर का फार्मूला है वो है
P इज़ इक्वल टू एफ बाई ए। तो यहाँ से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमारे पास आ जाएगी F इज़ इक्वल टू पी ए। तो मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो W1 इक्वल टू P1A1 डेल X1 आ गया। नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पर लिखा है इसी वाली वैल्यू में A1 डेल X1 लिखा है, मतलब एरिया मल्टीप्लाई लेंथ लिखा है। तो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ हमारे पास बराबर होता है वॉल्यूम के, चेंज इन वॉल्यूम के। तो मैं यहाँ पर सिंपल इसकी इन दोनों की जगह ये लिख दूंगा डेल V। तो हमारे पास आ जाएगा W1 इक्वल टू P1 डेल V। इसी तरह हमारे पास डेल V लिखा है और डेंसिटी का फार्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ से मैं वॉल्यूम की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो इस डेल V की जगह मैं मास डिवाइड बाय डेंसिटी लिख लूँगा, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी W1 इक्वल टू P1 डेल M डिवाइड बाय डेंसिटी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने ऊपर लिखी हुई है जो कि है वर्क इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली हम W2 फाइंड करेंगे, तो W2 फाइंड करने के लिए हम जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ पर जाएंगे। वहाँ पर जो फोर्स लग रही है वो F2 है, वहाँ पर जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया वो डेल X2 है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास इसके बीच में एंगल बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, वो हमारे पास 180 डिग्री बन रहा है, क्योंकि क्या आप देखिए यहाँ पर फोर्स की एक डायरेक्शन है जबकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दूसरी है। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा cos 180 और cos 180 बराबर होता है माइनस के, तो मतलब हमारे पास आ गया। सिमिलरली हम उसी तरीके से अगर कैलकुलेशन करें तो W2 हमारे पास आ जाएगा माइनस P2 डेल M डिवाइड बाय डेंसिटी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं W में पुट करूँ, मतलब W को जो हमारे पास फार्मूला वो है W1 प्लस W2 टोटल W जो मतलब वर्क डन है, तो टोटल वर्क डन हमारे पास बराबर आ जाएगा प्रेशर मतलब P1 डेल M डिवाइड बाय डेंसिटी माइनस P2 डेल M डिवाइड बाय डेंसिटी। ये हमारे पास आ गया। इसमें से हम जो कॉमन अगर लेंगे आप देखें तो कॉमन इन दोनों में क्या चीज़ है, डेल M डिवाइड बाय डेंसिटी दोनों में कॉमन है क्योंकि मास भी हमारे पास सेम है दोनों जगहों पर और डेंसिटी भी सेम है क्योंकि ये हमारे पास आइडियल फ्लूइड है। तो हमारे पास आ जाएगा अगर मैं डेल M डिवाइड बाय डेंसिटी को कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा W इक्वल टू P1 माइनस P2 इंटू डेल M डिवाइड बाय डेंसिटी। ये इक्वेशन नंबर 4 मैंने इसको नेम दे दिया। तो एक चीज़ तो हमारे पास ऊपर इक्वेशन नंबर 1 में देखी तो मेरे पास जो टोटल वर्क डन है वो तो मेरे पास फाइंड हमने कर ली इक्वेशन नंबर 4 के थ्रू। अब हम फाइंड कर लेंगे काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हमारे पास बराबर होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ पर पुटिंग कर लेते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 डेल M V2 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि हमारे पास ये फाइनल है, माइनस 1/2 डेल M V1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 5 हो गई। मतलब इक्वेशन नंबर 5 हमारे पास किस चीज़ के, काइनेटिक एनर्जी की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। इसी तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh के, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर लूँगा, सिर्फ 1 और 2 में साथ में लिख दूँगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा mgh2 माइनस mgh1। ये इक्वेशन नंबर 6 है। सिंपल हम ऐसा करते हैं कि इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 को पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 में जो हमारी शुरू की इक्वेशन थी। तो हमने जब उसमें पुट की वर्क की जगह हम लिख लेंगे P1 माइनस P2 मल्टीप्लाई डेल M डिवाइड बाय डेंसिटी इक्वल टू फिर काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास वैल्यू है वो है 1/2 डेल M V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेल M V1 स्क्वायर, प्लस हम लिखेंगे फिर पोटेंशियल एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो हमारे पास बराबर है mgh2 माइनस डेल mgh1 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ कॉमन है वो है सिर्फ और सिर्फ डेल M हमारे पास कॉमन है। तो हम इसको डेल M को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बाकी जो भी चीज़ें बची वो मैंने लिख दी। तो यहाँ पर देखें कि इक्वल टू के दोनों साइडों पर हमारे पास डेल M है, ये सिंपली कैंसिल हो जाएगा। जबकि जो डेंसिटी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चली जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पे डिवाइड में थी ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास जो चीज़ आ जाएगी, मतलब यहाँ पर एक ऐसा समझ लें कि मैंने एक स्टेप मिस किया हुआ है, तो हर एक टर्म से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास जो आ रहा है P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 डेंसिटी V2 स्क्वायर माइनस 1/2 डेंसिटी V1 स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2 माइनस डेंसिटी GH। अब हम सिंपल फाइनल इक्वेशन की तरफ आते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास P1 है एक साइड पर, दूसरा हमारे पास है P2 और यहाँ पर 1 वाले टर्म भी हैं और 2 वाले टर्म भी हैं, मीन्स डैट इनिशियल वाले टर्म भी हैं और फाइनल वाले टर्म्स भी हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि जो इनिशियल टर्म्स हैं उनको मैं
लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेता हूँ, जबकि जो फाइनल वाले टर्म्स हैं उनको मैं राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेता हूँ। देखिए सिंपल शिफ्टिंग से हमारे पास आ रहा है P1 प्लस 1/2 डेंसिटी V1 स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH1 इक्वल टू, जो राइट साइड पे आ रहा है वो है P2 प्लस 1/2 डेंसिटी V2 स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH। तो ये हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है यही हमारे पास क्या है, यही हमारे पास है बर्नौलीज इक्वेशन। और यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट हर एक पॉइंट पे हमारे पास जो जहाँ पर भी हम पाइप के अंदर कोई भी वैल्यू लेंगे वो हमारे पास हमेशा कांस्टेंट आएगी। मैं राउंड ऑफ करूँ इसको तो हमें फाइनली यही पता चलता है कि हमारे पास रिलेशन है बिटवीन प्रेशर और वेलोसिटी के दरमियान। तो एक एग्जांपल अगर मैं आपको डेली लाइफ के हिसाब से दूँ तो आप जहाँ पर भी वेलोसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा। तो एग्जांपल इसकी ये है कि आप दो पेपर लें, दो कागज़ लें, उनको आपस में नज़दीक करें और उसके दरमियान में आप फूंक मारें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये जो कागज़ हैं ये नज़दीक एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। हालांकि आप उससे पहले सोचेंगे कि कागज़ एक दूसरे से दूर जाएंगे, लेकिन वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे। रीज़न इसका ये है कि जब आपने फूंक मारी तो एक्सटर्नल प्रेशर तो हर एक जगह पर सेम था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम था, लेकिन जब आपने फूंक मारी तो यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा हो गई और जहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है। जबकि जो एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था, तो वहाँ से प्रेशर इनवर्ड पुश किया इसने, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक आ गए। तो ये एक हमारे पास डेली लाइफ में। इसी तरीके से हमारे पास जो एयरप्लेन्स होते हैं उसके जो विंग्स होते हैं उसके बीच में आपके पास बर्नौलीज इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है।